हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छी चली होगी। तो आज हम लोग करेंगे नंबर सिस्टम की फोर्थ क्लास है, जिसमें मैं आपको डिविजिबिलिटी रूल करवाऊंगा और इन रूल्स के ऊपर थोड़े से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। डिविजिबिलिटी रूल हर चैप्टर में काम आते हैं, हर कैलकुलेशन में डिविजिबिलिटी रूल काम आते हैं। जहाँ पर भी डिवीजन करना होता है, आपको डिविजिबिलिटी रूल याद है तो आप आराम से बता सकते हैं कि ये नंबर इस नंबर से डिविजिबल है या इससे डिविजिबल है। ठीक है, और इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं। अब कुछ लोग ऑप्शन से करने लग जाते हैं, कुछ लोगों को रूल्स याद होते हैं, और बाकी बात ये है कि मिला जुला के सारी बात यही है कि डिविजिबिलिटी रूल आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो आज करेंगे डिविजिबिलिटी रूल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, डिविजिबिलिटी रूल्स। सबसे पहला रूल हम देखेंगे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ टू। ठीक है, दो का विभाजकता का नियम, रूल ऑफ टू। दो का विभाजकता का नियम मतलब दो से कौन कौन से नंबर डिविजिबल होते हैं, दो से कौन कौन सी संख्याएं कटती हैं। तो हम बोलेंगे जिन संख्याओं का अंतिम अंक, ठीक है, जिन संख्याओं का अंतिम अंक, लास्ट डिजिट, अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8, ठीक है, 0, 2, 4, 6, 8 ये आए, वो संख्याएं किससे डिविजिबल होती हैं, दो से डिविजिबल होती हैं। कोई भी नंबर है जिसका लास्ट अंक, ठीक है, 0, 2, 4, 6, 8 आए, मतलब दो से डिविजिबल हो जाए, वो संख्याएं दो से कटेंगी। फॉर एग्जाम्पल, अब साथ में अपनी भाषा में लिखते हुए चलें जैसे आपको समझ आता है। ठीक है, लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, 2, 4, 6, 8, 0। देखिए जैसे कि कोई एग्जाम्पल लेते हैं, 3, 5, 7, 2। क्या ये नंबर दो से डिविजिबल है। डिविजिबल का मतलब होता है क्या है, देखो डिविजिबिलिटी रूल तो पढ़ रहे हैं, पर डिविजिबल का मतलब होता है क्या है। जैसे कि मैं लिख रहा हूँ 4 यहाँ पे, जैसे मैंने लिख दिया, मैंने 42 लिखा मैंने। अब क्या नंबर दो से घटेगा, तो दो से भाग करने पर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। 2 गुना 2 4, 0, फिर 2, 2 एकम 2, 2 से 2 गया, कितने बचे, 0। मतलब अगर डिवाइड करने पर 0 आता है तो हम बोलते हैं कि ये नंबर जो है डिविजिबल है किससे, दो से। मतलब 42 डिविजिबल है किससे, दो से। तो वैसे रूल ऑफ टू, अगर लास्ट डिजिट, इतना डिवाइड करने की जरूरत नहीं, हम सीधा बोलेंगे कि अगर लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 आए, वो नंबर किससे डिविजिबल होगा, दो से डिविजिबल होगा। जैसे लास्ट में 2 है तो ये नंबर डिविजिबल होगा दो से। फिर 1, 2, 5, 6, 7, 8। अब ये नंबर आपको गिवन है, ठीक है, 6 डिजिट का नंबर है। क्या ये नंबर दो से डिविजिबल होगा, तो हम सिर्फ लास्ट अंक देखेंगे। लास्ट अंक कितना है यहाँ पे, 8। अब लास्ट 8 है तो ये नंबर दो से तो कट रहा है, 2 चौके 8, तो मतलब ये पूरी की पूरी संख्या किससे डिविजिबल होगी, ये भी दो से डिविजिबल होगी। मतलब लास्ट में 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, ठीक है ना, में से कोई भी नंबर आ जाए, दो से अगर लास्ट अंक डिविजिबल है तो वो पूरा का पूरा नंबर दो से क्या होगा, डिविजिबल। मतलब अगर आप दो से ये पूरा का पूरा नंबर डिवाइड करेंगे तो लास्ट में कितना बचेगा, 0 बच जाएगा। ठीक है, अब सेकेंड रूल देखते हैं। रूल नंबर 2 है रूल ऑफ थ्री। रूल ऑफ थ्री, तीन का विभाजकता का नियम। रूल ऑफ थ्री, तीन का विभाजकता का नियम। अच्छा, तीन से वो नंबर डिविजिबल होते हैं जिनके अंकों का योग तीन से कट जाए। ठीक है, अगर सम ऑफ डिजिट, इफ सम ऑफ डिजिट, यदि, हिंदी में लिख देता हूं मैं, यदि किसी भी संख्या के अंकों का योग, सम, किसी भी संख्या के अंकों का योग तीन से विभाजित है, तीन से विभाजित है, तो वह संख्या तीन से कटेगी। तो संख्या तीन से विभाजित होगी, तो संख्या तीन से विभाजित होगी इस तरह से। ठीक है, तीन का रूल क्या बोलता है, यदि अंकों का योग, ठीक है, सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाय 3, देन द नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। यदि अंकों का योग तीन से विभाजित हो गया तो संख्या भी तीन से क्या होगी, विभाजित। फॉर एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए कोई नंबर है 2, 3, 5, 6, 7। अब मैं आपसे पूछूं क्या नंबर तीन से डिविजिबल है, तो आप क्या करोगे, सम ऑफ डिजिट करेंगे। ये अंक हैं 2, 3, 5, 6, 7, सम ऑफ डिजिट करेंगे, 2 जमा 3 जमा 5 जमा 6 जमा 7। अलग अलग नंबर आप ये डिजिट जो है प्लस कर देंगे सारे के सारे। देखो प्लस करोगे तो 2, 3, 5, 5, 5, 10, 10, 6, 16, 16 और 7 कितने हो गए, 16 और 7 हो गए यहाँ पे 23, इज इक्वल टू 23। अच्छा 23 हुए। अब क्या ये
23 जो है 3 के टेबल में आता है क्या? 3 से डिविजिबल होता है 23? अगर ये भी नहीं लग रहा है पता तो आप 2 और 3 को जोड़ दो। 2 और 3 कितने हो जाएंगे? 5। 2 और 3 5। तो 5 3 से नहीं कटेगा। बाकी 23 भी 3 से नहीं कटता है। ठीक है, 23 3 से नहीं कटता है क्योंकि 3 से 3 का टेबल पढ़ोगे तो 3 अठे 24 होता है। 23 जो है 3 के पहाड़े में नहीं आएगा, मतलब 23 जो है 3 से नहीं कटेगा। तो हम बोलेंगे ये जो हमने नंबर लिखा है ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, 3 से नहीं कटेगा नंबर ये। अच्छा, एक और नंबर देख लेते हैं। 1 3, ये नंबर लिखा मैंने 1 3 3 4 1। ठीक है, क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है? क्या ये नंबर 3 से कटेगा? तो हम लोग क्या करेंगे? 1 जमा 3 जमा 3 जमा 4 जमा 1। फिर 1 और 3 4, 4 3 7, 7 4 11, 1 12। सम ऑफ डिजिट कितना है यहाँ पे? 12। क्या 12 3 से डिविजिबल होता है? क्या 3 के पहाड़े में 12 आता है? 3 चौके 12, हाँ जी, हम बोलेंगे 3 के पहाड़े में 12 आता है। ठीक है, इसका मतलब ये नंबर अगर सम ऑफ डिजिट 3 से कट गया, ठीक है, तो ये नंबर भी 3 से क्या होगा? डिविजिबल। आप इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो लास्ट में शेषफल कितना बचेगा आपके पास? 0। तो ये है रूल ऑफ 3। अच्छा, रूल ऑफ 9 भी इसी की तरह सेम है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि 9 से डिविजिबल होना चाहिए। सम ऑफ डिजिट जो होता है वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, तो चलो मैंने अभी 2 का किया, 3 का, अब हम देखेंगे 4 का रूल। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4। रूल ऑफ 4। अभी 4 का रूल तो हमने पहले भी पढ़ लिया। ठीक है, इकाई का अंक किया, उसमें भी हमने 4 से डिविजिबिलिटी रूल कर लिया है कि लास्ट के 2 अंक। रूल ऑफ 4 क्या बोलता है? 4 का विभाजकता का नियम जो है बोलता है कि किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक, किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक, लास्ट 2 डिजिट, किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक किससे डिवाइड करने होते हैं? 4 से। अगर शेषफल 0 आया तो वो नंबर 4 से कटेगा, अगर शेषफल 0 नहीं आया तो वो नंबर 4 से नहीं कटेगा। तो किसी भी संख्या के लास्ट के 2 डिजिट अगर किससे डिविजिबल है? 4 से, तो वो नंबर 4 से डिविजिबल होगा। ठीक है, लास्ट के 2 डिजिट। फॉर एग्जाम्पल इसको भी एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कोई भी आपके पास नंबर है 3 4 7 8, ये नंबर लिखा मैंने बोला क्या नंबर 4 से डिविजिबल होगा? क्या नंबर 4 से कटेगा? तो आप बोलोगे सर पूरा नंबर डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, हम लास्ट के 2 अंक डिवाइड कर देंगे, इससे पता लग जाएगा। ठीक है, लास्ट के 2 अंक, ठीक है 78 है, हम क्या करेंगे 78 लास्ट के 2 डिजिट इसको डिवाइड कर देंगे कितने से? 4 से। 4 से डिवाइड कर दो, देख लो कट रहा है कि नहीं कट रहा है। अब 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 एकम 4 3, 4 नया 36, कितने बच रहे हैं? 2। मतलब जो शेषफल है इसमें 2 बचेगा। डिविजिबल का मतलब होता है शेषफल कितना आना चाहिए? 0। मतलब आप बोल सकते हैं कि सर अगर इस नंबर को 4 से डिवाइड किया तो हमारे पास शेषफल कितना बच जाएगा? 2। पूरा का पूरा नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। 2 3 4 7 6। अब ये नंबर लिया मैंने। अब क्या ये नंबर 4 से डिविजिबल है? तो दोबारा से 4 का डिविजिबिलिटी रूल हमें पता है, हम पूरा का पूरा नंबर डिवाइड नहीं करेंगे। ठीक है, इतने बेवकूफ नहीं कि पूरा का पूरा नंबर डिवाइड करने लग जाएं। हम लोग क्या करेंगे, हमने 4 का रूल पढ़ा है। 4 का रूल है कि लास्ट के 2 अंकों को कितने से डिवाइड कर दो? 4 से डिवाइड कर दो। ठीक है, अब जो बेवकूफ हैं वो तो पूरा ही डिवाइड करेंगे, उनको कौन समझाएगा? वो समझ भी नहीं पाएंगे। 4 4 से डिवाइड कर दो, 4 एकम 4 3, 4 नया 36, पूरा पूरा नंबर कट गया। ठीक है, 76 को 4 से डिवाइड करोगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। मतलब इस केस में शेषफल कितना आएगा? 0, कुछ भी नहीं बचा। जैसे ऊपर 2 बच गए तो मैंने बोला ये नंबर नहीं कटेगा 4 से। यहाँ पे शेषफल 0 बचा तो हम बोलेंगे ये नंबर 4 से क्या होगा? डिविजिबल होगा। ठीक है, तो इस तरह से 4 का डिविजिबिलिटी रूल है। एंड नेक्स्ट देखो, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5। 5 का विभाजकता का नियम। 5 का रूल क्या बोलता है? 5 का रूल बोलता है कि भाई साहब किसी भी संख्या का लास्ट डिजिट, अंतिम अंक, किसी भी संख्या का लास्ट डिजिट अगर 0 है या 5 है, 5 हो तो वो संख्या किससे डिविजिबल होगी? 5 से डिविजिबल होगी। अगर किसी भी संख्या का अंतिम अंक, इफ लास्ट डिजिट ऑफ एनी नंबर इज 0 एंड 5, 0 होगा तो वो 2 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा। लास्ट में 0 होगा तो वो 2 से भी कटता है नंबर, 5 से भी कटेगा। जिसमें कन्फ्यूजन होना कि 2 से भी कटता है, कट सकता है 2 नंबर से भी, इसमें क्या दिक्कत है? तो लास्ट डिजिट कितना होना चाहिए? 0 या कितना हो? 5। तो वो नंबर किससे डिविजिबल होगा? 5 से डिविजिबल होगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए
अब कोई भी नंबर लिख लीजिए, लास्ट में 5 होना चाहिए। जैसे मैंने लिखा 3 4 7 6 5 8 5। मैंने बोला क्या नंबर 5 से डिविजिबल है? 5 से डिवाइड करके देखो शेषफल कितना आएगा। आपसे चलो यही पूछ लिया कि अगर इस नंबर को मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो शेषफल कितना होगा। तो आप पूरे को डिवाइड नहीं करोगे, आप लास्ट में देखोगे, लास्ट में कितना है यहाँ पे 5। आप बोलोगे लास्ट में 5 है तो पूरा का पूरा नंबर डिविजिबल होगा, मतलब पूरा का पूरा नंबर कटेगा ये, ठीक है। और शेषफल कितना होगा? अगर पूरा का पूरा नंबर कट रहा है तो शेषफल होता है 0, ठीक है। 3 4 7 6 5 8 5 में लास्ट डिजिट 0 या 5, लास्ट डिजिट अगर 5 है तो ये नंबर जो है 5 से क्या होगा? डिविजिबल। और शेषफल कितना बचेगा इसमें? 0 शेषफल। लास्ट में 0 हो तब यही होगा, जैसे 2 4 5 6 3, लास्ट में 0, लास्ट में 0 है तो हम बोलेंगे ये नंबर किससे डिविजिबल है? 5 से डिविजिबल है। 2 से भी कटेगा ये वाला, पर ये नहीं कटेगा 2 से। नेक्स्ट रूल देखते हैं जी। नेक्स्ट रूल देखो आप, 5 का कर लिया, अब 6 का, रूल ऑफ 6। रूल ऑफ 6। अब जैसे मैं 6 लिख रहा हूं तो 6 को मैंने ऐसे 2 नंबर में तोड़ना है जिनके बीच में कुछ कॉमन ना हो, ठीक है। जैसे कई नंबर आते हैं, जैसे 6 हो गया, फिर बाकी और भी नंबर आएंगे भी, तो उनको मैं इस तरह के 2 नंबर में फैक्टर बना दूंगा कि उनके बीच में कुछ कॉमन नहीं हो। तो मतलब 6 का अगर डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे तो मैं बोलूंगा कि जो नंबर, जो संख्या, जो संख्या 2 और 3, 2 और 3 दोनों से कटे, जो संख्या 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो वो संख्या 6 से भी डिविजिबल होगी, वो 6 से भी कटेगी। सिंपल सी भाषा में, ठीक है। मतलब 6 के फैक्टर बना दिए 2 गुणा 3, 2 3 6। तो जो नंबर 2 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 2 का रूल आपने कर लिया, 3 का रूल आपने कर लिया, जिसमें दोनों रूल अप्लाई हो जाएं, ठीक है, दोनों रूल लग जाएं, वो नंबर किससे डिविजिबल होगा? 6 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है। 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, मतलब वो संख्या किससे कटेगी? 6 से भी कटेगी। एग्जाम्पल चाहिए तो एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल में क्या होगा। देखो एग्जाम्पल लेते हैं जी, 1 2 3, ये ले लिया मैंने एग्जाम्पल, ठीक है। क्या ये नंबर 6 से डिविजिबल होगा? क्या ये नंबर 6 से डिविजिबल होगा? तो हम लोग 6 से नहीं काटेंगे, हम लोग देखेंगे कि क्या 2 से कट रहा है, लास्ट में 2 है तो हम बोलेंगे 2 से तो डिविजिबल है, ठीक है, 2 से कट रहा है। अब हम देखेंगे क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है, और 3 का डिविजिबिलिटी रूल हमने पढ़ा कि सम ऑफ डिजिट, कि सम ऑफ डिजिट जो है किससे डिविजिबल होना चाहिए? सम ऑफ डिजिट जो है 3 से कटना चाहिए। तो सम ऑफ डिजिट कितना हो जाएगा? 1 2 3, 3 3 6, 2 8, 2 10, 2 12। सम ऑफ डिजिट 12 बना, ये 3 से कट रहा है, ठीक है। 3 से कट रहा है, इसका मतलब 12 3 से कट रहा है, इसका मतलब 3 से भी कट रहा है ये, ठीक है। नंबर 3 से भी कटेगा, तो 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, तो हम लोग बोलेंगे कि ये नंबर किससे डिविजिबल होगा? ये नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। ये था रूल ऑफ 6, 6 का विभाजकता का नियम। तो 6 का रूल हमने देख लिया। अब हम लोग करेंगे 7 का रूल नहीं करेंगे, अब हम करेंगे 8 का रूल। जो जरूरी रूल हैं, बार बार रिवाइज होते रहते हैं, आते रहते हैं, वो रूल कर रहे हैं हम, ठीक है। तो 6 के बाद हम करेंगे अब 8 का रूल, रूल ऑफ 8। रूल ऑफ 8। इससे पहले शायद आपको साउंड की प्रॉब्लम आ जाए, बट अब साउंड ठीक आएगी, ठीक है। थोड़ी सी पहले मिस्टेक हो गई थी। रूल ऑफ 8। अब 8 का विभाजकता का नियम क्या बोलता है? रूल ऑफ 8 क्या है? रूल ऑफ 8 जो है, रूल ऑफ 8 में क्या होता है कि लास्ट के 3 डिजिट, लास्ट के 3 अंक, ठीक है, लास्ट 3 डिजिट। जैसे 4 का रूल होता है कि लास्ट के 2 डिजिट, वैसे 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32, और डिजिट भी होते चलते हैं। जैसे 4 डिजिट एक एक बढ़ता जाएगा। 4 के केस में 2 अंक लिए थे, 8 के केस में 3 अंक, 16 के केस में 4 अंक हो जाएंगे। इस तरह से इस तरफ मल्टीप्लाई टू इस तरफ डिजिट इंक्रीज होता चलेगा। लास्ट के 3 अंकों को डिवाइड करना है किससे? 8 से। अगर ये शेषफल कट गए, लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से कट रहे हैं तो संख्या 8 से कटेगी। अगर लास्ट के 3 डिजिट 8 से नहीं कटे तो संख्या 8 से नहीं कटेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल 3 2 4 6 7 एंड 5, ये लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब रूल ऑफ 8 क्या है कि आपको सिर्फ लास्ट के 3 अंक डिवाइड करने होते हैं। तो 675 है,
लास्ट में 675 है, इसको आप किससे डिवाइड करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 8 द 64 और यहाँ बचे 3 35, 8 चौके 32 और लास्ट में कितने बच गए 3। अब ये शेषफल 3 बचा, शेषफल 0 बचे तब होते हैं डिवाइड, शेषफल 3 बच गया मतलब ये नंबर जो है 8 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है, 8 से नहीं कटेगा, ठीक है। पूरा नंबर डिवाइड करने की जरूरत नहीं होती, अगर कोई बड़ी संख्या है तो उसमें सिर्फ लास्ट के 3 अंक डिवाइड करने हैं, तो लास्ट के 3 अंक आपने डिवाइड किए, शेषफल कितना है यहाँ पे 3। अगर इस क्वेश्चन में मान लो ये पूछ लेते कि ये क्वेश्चन है 8 से भाग करने पर शेषफल कितना आएगा, तो 8 से डिवाइड करने पर शेषफल कितना आएगा, तो आप सीधा लास्ट के 3 अंक डिवाइड करेंगे, ठीक है, लास्ट के 3 अंक डिवाइड कर दो और देख लो शेषफल कितना बना यहाँ पे, जो भी बचेगा शेषफल, यहाँ पे 3 बचा तो शेषफल कितना बचा, यहाँ पे 3 बचा। नेक्स्ट रूल देखते हैं जी, नेक्स्ट रूल है रूल ऑफ 9। मैंने पहले बताया था कि 3 और 9 का रूल जो है वो सेम है, ठीक है, जैसे 3 का रूल है वैसे किसका रूल है, 9 का रूल है। तो 3 का रूल क्या था, सम ऑफ डिजिट, इसमें भी सेम है, सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट, इसको डिवाइड करना है कितने से, 9 से, अगर डिविजिबल है, ठीक है, तो अगर ये सम ऑफ डिजिट 9 से पूरा पूरा कट गया तो डिविजिबल होगा, अगर कोई शेषफल बच रहा है तो डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देख लो 3 4 2 5 4, ये मैंने एक नंबर लिया, मैंने पूछा क्या नंबर 9 से डिविजिबल है, क्या नंबर 9 से कटेगा, तो आप लोग क्या करेंगे, सम ऑफ डिजिट कर देंगे इसका, 3 + 4 + 2 + 5 + 4, ठीक है, आपने सारे अंक जोड़ दिए और सारे अंक जोड़कर कितना आया, 3 4 7 7 2 9 9 4 13 13 और 5 18, सम ऑफ डिजिट आया 18। अब सम ऑफ डिजिट 18 आया, 18 को किससे डिवाइड करेंगे, सम ऑफ डिजिट को कितने से डिवाइड करना है, 9 से, क्या 9 से 18 कटता है, क्या 9 के टेबल में 18 आता है, तो हम लोग बोलेंगे हाँ जी 9 के टेबल में 18 आता है, 9 × 2 कितने होते हैं 18, 9 से 18 कट रहा है, आप इनको भी जोड़ सकते हैं दोबारा, जैसे 1 और 8 कितने हो गए 9, लास्ट में कितना बन रहा है 9 ही बन रहा है, अब 9 ही बन रहा है तो 9 से क्या होगा ये डिविजिबल, इसका मतलब ये नंबर 9 से डिविजिबल है, तो 34254, ठीक है, 34,254, ये नंबर किससे डिविजिबल है, ये 9 से डिविजिबल है, ये रूल ऑफ 9। और 10 का रूल क्या करना है, 10 का रूल में तो सिंपल सी बात है कि लास्ट में क्या होनी चाहिए 0, अगर किसी के लास्ट में 0 है तो वो 10 से कट जाता है, ठीक है, तो 10 का इतना ये नहीं है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे रूल ऑफ 11, ठीक है, 10 का रूल अगर बोलना हो तो लास्ट में क्या होनी चाहिए 0, किसी भी संख्या का अंतिम अंक 0 है वो 10 से कटेगा। अब ये समझो रूल ऑफ 11, सबसे जरूरी रूल, रूल ऑफ 11, 11 का विभाजकता का नियम, 11 का विभाजकता का नियम, अगर मैं इसको पहले लिख के समझाऊं तो इसमें क्या होता है कि विषम स्थानों के अंकों का योग, सम ऑफ ऑड प्लेसेस नंबर, विषम स्थानों के सम ऑफ ऑड प्लेसेस नंबर्स, ठीक है, ऑड प्लेस, ऑड नंबर नहीं मैंने लिखा, मैंने लिखा ऑड प्लेस नंबर, सम ऑफ ऑड प्लेस नंबर्स माइनस डिफरेंस होगा सम ऑफ इवन प्लेसेस नंबर, इवन नंबर नहीं लिख रहा हूं, इवन प्लेसेस नंबर, सम ऑफ ऑड प्लेसेस नंबर माइनस सम ऑफ इवन प्लेसेस नंबर, अगर इन दोनों के बीच का डिफरेंस, सम ऑफ ऑड प्लेसेस नंबर और सम ऑफ इवन प्लेसेस नंबर, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना आ जाए, इफ यदि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है यदि कितना आए 0 आए, 11 आए, ठीक है, 22 आए, 33 आए, ठीक है, 11 का मल्टीपल कोई भी आ जाए तो हम लोग बोलेंगे कि ये नंबर जो है वो नंबर गिवन नंबर जो होगा वो किससे डिविजिबल होगा, 11 से डिविजिबल होगा। अगर ये माइनस करके 0 आ रहा है तो डिविजिबल होगा, 11 आ रहा है तो डिविजिबल है, 22 आ रहा है तो डिविजिबल है, 33, 11 का मल्टीपल कोई भी आ जाएगा तो वो नंबर किससे डिविजिबल होगा, 11 से डिविजिबल होगा। देखो एग्जाम्पल समझो, एग्जाम्पल से और आसान है, ठीक है, ये याद रखने की इतनी ज़रूरत नहीं है, बाकी एग्जाम्पल देखो किस तरह से करना है। मैंने एक नंबर लिखा है यहाँ पे 3 6 7 5 2 1 2, इस तरह से कोई नंबर है यहाँ पे, मैंने बोला क्या नंबर 11 से डिविजिबल है, क्या ये नंबर, ठीक है, 11 से डिविजिबल होगा, तो हम लोग क्या करेंगे सम ऑफ ऑड प्लेसेस नंबर, देखो
प्लेस का मतलब है पहला प्लेस, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां। अब ऑड नंबर होते हैं, ऑड प्लेस मतलब 1, 3, 5, फिर ये 7, और इवन होता है 2, 4, फिर ये 6। ठीक है, बाकी आप सिंपल देखो कि 3, फिर आप 7, फिर आप 2, फिर आप जाओगे एक एक अंक छोड़कर अल्टरनेट के ऊपर। ठीक है, सम ऑफ ऑड प्लेसेस मतलब पहला अंक लिया, फिर एक अंक छोड़ दिया, फिर अगला अंक, फिर एक अंक छोड़ दिया, अगला अंक, फिर एक अंक छोड़ दिया, अगला अंक, मतलब आपने क्या किया, अल्टरनेट चले आप लोग। अब अल्टरनेट देख लेते हैं, 3 और 7 ये सारे जोड़ने, 3 जमा 7 जमा 2 जमा 2। ठीक है, बाकी जो बचे वो भी जोड़ने, 6 बचा है, 5 है और यहाँ पे 1 है, तो 6 जमा 5 जमा 1 ये जोड़ने, इन दोनों को माइनस करना। डिफरेंस कितना होगा, देखो 7 3 10, 10 2 12, 12 और 2 कितने हो गए, 14। डिफरेंस है 6 5 11, 11 और 1 कितने हो गए यहाँ पे 12, 14 में से 12 गए, कितने बचे 2। और मैं बोल रहा हूँ कि ये माइनस करके या तो 0 आना चाहिए, 11 का मल्टीपल आना चाहिए, तो ये ना तो ये 0 है ना तो ये 11 से कटने वाला नंबर है। इसका मतलब ये जो गिवन नंबर है ये 11 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, समझ गए आप लोग। देखो दोबारा, मैंने पहला अंक लिया 3, फिर एक अंक छोड़ के अगला अंक, फिर नेक्स्ट, इस तरह से अल्टरनेट लेते हुए चले, उनको जोड़ दिया, 3 7 2 2 और ये जोड़ दिए, बाकी क्या बचा हमारे पास, 6 5 11, 11 1 12। तो फिर ये भी जोड़ दी और इन दोनों का माइनस कर दिया, कितना डिफरेंस आया यहाँ पे, ये बने 14, 7 3 10 2 12 2 14 और ये बने 6 5 11 1 12। इन दोनों को माइनस किया, ये जो माइनस किया है, माइनस करने के बाद आना चाहिए 0 11 22 33, इनमें से कुछ भी आ जाएगा तो ये नंबर 11 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज ये नंबर 11 से डिविजिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, ऐसे फॉर एग्जांपल एक और नंबर मैं आपको समझा देता हूँ क्योंकि जरूरी रूल है ये लिखा मैंने, 9 8 7 3 2 2 और 6। ठीक है, एक और एग्जांपल। अच्छा, अब इसमें देखो 9, फिर आप जोड़ोगे 7, फिर आप जोड़ोगे 2, फिर आप जोड़ोगे 6, कितना बना जोड़ के, 9 और 7 16, 16 और 2 18, 18 और 6 कितने हो जाएंगे 24, एक तरफ तो बने 24। ठीक है, ब्रैकेट में लिख लेते हैं, 8 और 3 11, 11 और 2 कितने हो गए 13, एक तरफ बन रहे हैं आपके पास 13। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, ठीक है, वो कितना आना चाहिए, 24 माइनस 13, 24 में से 13 गए, इनका जो डिफरेंस है वो कितना आएगा 11, डिफरेंस 11 आया। और मैं यहाँ पर ये लिखा है कि ये जो डिफरेंस है ये कितना आना चाहिए, 0 11 22 33, 0 नहीं आया पर 11 आ गया, 11 आया तो 11 से डिविजिबल होगा, 11 के टेबल में आएगा, मतलब ये नंबर 11 से क्या होगा डिविजिबल। तो ये रूल था 11 का। बाकी क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन में प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे रूल्स को। ठीक है, किस तरह से क्वेश्चन करने होते हैं। देखो 11 का रूल हो गया, जैसे अब 12 का रूल है, ऐसे समझ लो सिंपल। जैसे मुझे 12 का रूल चाहिए तो 12 को मैं किसी ऐसे दो नंबर में तोड़ूंगा, 4 गुणा 3, इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, मतलब इनका जो HCF होना चाहिए वो कितना होना चाहिए 1, 3 और 4। 3 का रूल आपने कर लिया, 4 का रूल आपने कर लिया, मतलब जिस नंबर में 3 का रूल लग गया और 4 से डिविजिबल हो गया, 4 का रूल भी लग गया, जो नंबर 3 से कट रहा है 4 से कट रहा है वो 12 से भी कटेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 15, अगर मैं 15 की बात करूं तो 15 को भी मैं दो नंबर में तोड़ दूंगा, 3 गुणा 5, 3 पंजे 15, इन दोनों के बीच में भी कुछ कॉमन नहीं है, तो जो नंबर 3 से कटेगा 5 से कटेगा वो 15 से भी कटेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 72 को तोड़ देंगे 8 9, ठीक है, 8 मल्टीप्लाई 9, 8 ने हम 72, 8 का रूल हमने कर लिया, 9 का रूल हमने कर लिया। ठीक है, तो जो नंबर 8 से डिविजिबल है, 9 से डिविजिबल है, वो किससे डिविजिबल होगा 72 से भी डिविजिबल होगा। देखिए ये जो मैं दो फैक्टर लिख रहा हूँ ये किस तरह से लिख रहा हूँ कि इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, 3 और 5 में कुछ कॉमन नहीं है, 8 और 9 में कुछ कॉमन नहीं है। वैसे 88 का देख लेते हैं, 88 का 8 मल्टीप्लाई 11, जो नंबर 8 से कटेगा 11 से कटेगा, ये सारे रूल आपने कर लिए, 4 3 5 8 9 8 11। ठीक है, तो जो नंबर 8 से कटेगा 11 से कटेगा वो किससे कटेगा 88 से भी कटेगा। ठीक है, इफ़ एनी नंबर इज डिविजिबल बाय 8 एंड 11, 8 से भी डिविजिबल है, 11 से भी डिविजिबल है, वो 88 से भी डिविजिबल है, क्योंकि इन दोनों के बीच में भी कुछ कॉमन नहीं है। तो आप इस तरह से फर्दर रूल बना सकते हैं जो भी आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर बन रहे हैं तो बनाओ, नहीं बन रहे हैं तो फिर बाकी आपको डिवाइड ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इन नंबर के सहारे, ठीक है, ये जो रूल हमने किए इनसे आगे भी रूल बना सकते हैं, जैसे मैंने 12 15 72
88 ये रूल बनाया इस तरह से, मतलब दो फैक्टर इस तरह से बनाने हैं कि उनके बीच में कुछ भी कॉमन ना हो। तो ये थे डिविजिबिलिटी रूल्स। तो देखिए अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन डिविजिबिलिटी रूल के ऊपर, डिविजिबिलिटी रूल के ऊपर क्वेश्चंस, डिविजिबिलिटी रूल्स। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं पेपर में, 6 7 3 5 स्टार 1, 6 7 3 5, बिल्कुल आराम से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी जगह पे x लिखा है या स्टार लिखा होगा, क्वेश्चन मार्क होगा 1, और बोल रहे हैं कि स्टार का अल्पतम मान मिनिमम, ठीक है, कम से कम क्या रख सकते हैं। मिनिमम बोला है तो अलग चीज़ है, मैक्सिमम बोला है तो अलग चीज़ है। एक बात यहीं पे समझ लो, अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन में देखो ये कोई संख्या है तो यहाँ पर डिजिट रखे होंगे, डिजिट का मतलब है यहाँ पर जो नंबर रखे होंगे इस तरह से रखे होंगे 0 1 2 3 और लास्ट क्या आएगा यहाँ पे 9, ये रख सकते हैं, 1 डिजिट रख सकते हैं, 2 डिजिट नहीं रख सकते क्योंकि यहाँ पे एक ही स्पेस है, एक ही डिजिट है। तो 1 डिजिट नंबर ये होते हैं हमारे पास कि 0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन 9। अगर मिनिमम बोला है तो 0 से रखना स्टार्ट करते हैं, अगर मैक्सिमम बोला है तो यहाँ से ऊपर की तरफ जाएंगे, मिनिमम बोला है तो 0 से रखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मैक्सिमम बोला है तो 9 से रखना स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ये है कि कम से कम क्या रखा जाए, 6 7 3 5 x1 9 से विभाजित है, तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, सम ऑफ डिजिट। सम ऑफ डिजिट मतलब 6 + 7 + 3 + 5 + x + 1 किससे डिविजिबल होना चाहिए, ये 9 से। तो 6 और 7 13, 13 और 3 16, 16 और 5 21, 21 और 1 कितने हो गए 22, 22 जमा में x डिवाइडेड बाय 9, मतलब 22 में मैं कम से कम क्या जोड़ूं कि ये नंबर 9 से कट जाए, कम से कम। अगर आप ऑप्शन से कर रहे हैं तो मिनिमम बोला है तो सबसे पहले कम ऑप्शन रखना, 2 3 4 5, पहले 2 रखेंगे फिर 3 फिर 4 फिर 5। अगर मैक्सिमम बोला होगा तो ऑप्शन से मैक्सिमम नंबर लेके चलना है आपने। अब 9 3 27, मतलब अगर मैं 22 में x की जगह 5 रख दूं, 22 में 5 जोड़ दूं और 9 से भाग कर दूं तो 22 और 5 कितने हो जाएंगे 27। 27 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 से पूरा पूरा कट जाएगा, 9 3 27, ठीक है, 9 3 27। तो ऑप्शन नंबर कितना 9 3 27, मतलब आपने x की जगह 9 3 27, ठीक है, पूरा पूरा कट गया। अब ये आपने x की जगह पे क्या रखा था, यहाँ पे 5 रखा था, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आ जाएगा आपका डी 5, ठीक है। 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 4 5, और बाकी अगर मैक्सिमम बोला है तो आप 9 से रखना स्टार्ट कर सकते हैं कि 9 8 7 6 5 4 3 2 1 इस तरह से, ठीक है। बाकी कुछ लोग ऑप्शन से कर लेते हैं कि 6 7 3 5 x1, पर ये ध्यान रखना कि यहाँ पे मिनिमम है कि मैक्सिमम है, नहीं तो ऑप्शन से गलत भी हो जाता है ना। कुछ लोगों का मैथड ये रहता है कि जैसे 6 7 3 5 और डिविजिबिलिटी रूल तो याद करने नहीं उन्होंने, तो वो पहला ऑप्शन रख के रहेंगे 2 फिर 1 लास्ट में, ये रख दिया उन्होंने, फिर वो इसको 9 से भाग करेंगे कि अब 9 से भाग कर लेते हैं इसको, इस तरह से 9 से भाग करेंगे, फिर नहीं होगा, फिर यहाँ पे 3 रखेंगे, फिर ये इस तरह से। तो भाई इस तरह से नहीं करना होता, ठीक है। आपको डिविजिबिलिटी रूल का पता होना चाहिए, अगर आपने डिविजिबिलिटी रूल पढ़े तो अप्लाई करने भी आने चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी 2 अंकीय संख्या को 2 बार साथ साथ लिखकर एक 4 अंकीय संख्या बनाई जाती है। कोई 2 अंकीय संख्या मान लो जैसे 15 15 2 बार लिखा, जैसे 2 अंकीय संख्या को 2 बार साथ साथ लिखकर 2 बार लिखा है, जैसे एग्जाम्पल दिया है 15 15, फिर एग्जाम्पल है यहाँ पे 37 37, ठीक है, इस तरह से एग्जाम्पल दिए गए हैं। फिर बोल रहे हैं कि यह संख्या किससे विभाजित होगी, यह संख्या किससे विभाजित होगी। देखो 1 1 ही है, 1 1 तो ऑप्शन से पता लग रहा है, बाकी तो मैं बोल सकता हूँ कि 3 से भी डिविजिबल है, 3 5 15, ठीक है, 3 से भी कट जाएगा नंबर ये, पर ऑप्शन के हिसाब से देखें तो 1 1 है। 1 कब आएगा, जब सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड कर दें, जैसे मैं 2 को 2 से डिवाइड करता हूँ तब आता है 1, ठीक है, 3 को 3 से डिवाइड करूँगा तब 1 आएगा। वैसे 1 5 1 5 है, तो मैं इसको अगर 1 5 से ही डिवाइड करूँगा तभी तो 3 आएगा, सॉरी तभी तो 1 आएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें ऑप्शन में 1 1 दिया गया है। तो 15 1 15 15 कम 15 0। अब
डिविजिबल डिवाइड का रूल क्या होता है कि आप एक अंक नीचे उतारते हैं यहाँ से, तो आपने एक अंक मतलब एक नीचे उतार दिया। अब उसके बाद एक अंक नीचे उतारने के बाद आपके पास आपको वो 15 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो 15 से जब आप डिवाइड करोगे, देखो 15 से एक तो कटेगा नहीं, 15 से एक नहीं कटेगा, तो इसका मतलब अभी आपके पास एक दूसरा अंक भी है 5, आप इसको भी नीचे ले आओ यहाँ पे 15। जब एक साथ दो अंक आते हैं, आप एक साथ दो अंक ले रहे हैं, तो बीच में क्या लगाएंगे 0, ठीक है। फिर 15 से दोबारा डिवाइड कर दो, 15 कम 15, 15 से 15 कट के कितने बचे यहाँ पे 0, ठीक है। 15 माइनस 15 0। बाकी अगर आप इसको देखोगे 37 को, तो 37 से डिवाइड करना पड़ेगा, 37 से कम 37 में से 37 गए 0 एंड फर्दर अब 3 आएंगे, ठीक है। 3 37 से कटेगा नहीं तो 7 आएंगे, 7 37 से कटेगा नहीं, अब दो अंक एक साथ आए तो यहाँ पे 0 और 37 से कम कितना हो जाएगा 37, माइनस करोगे कितना आएगा 0। मतलब आप अगर इस तरह से लिख रहे हैं नंबर 15 15 37 37 26 26 जो मर्जी नंबर लिख दो, आपके पास सबका आंसर कितना आएगा 101, ऑप्शन नंबर डी। तो इसी तरह का ये क्वेश्चन था कि दो अंकों की कोई संख्या उसको दो बार एक साथ लिखा गया है, ठीक है। तो आपके पास मतलब किससे विभाजित होगी वो पूरी की पूरी संख्या। अब देखो कई पेपरों में इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेते हैं सिंपल कि 15 15 फिर दोबारा 15, फिर कितने से डिवाइड करना है 15 से, 15 से भाग देने पर क्या आएगा, 15 से भाग देने पर क्या आएगा। तो आप क्या करोगे 15, कुछ लोग क्या करेंगे 15 कम 15 15 कम 15 15 कम 15, और गलत हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। 15 15 15, अगर 15 से डिवाइड करना है तो 15 कम 15, फिर दो अंक एक साथ आ रहे हैं तो बीच में 0, फिर 15 कम 15, फिर दो अंक एक साथ आ रहे हैं फिर 0, फिर 15 कम 15, तो 10101। तो इस तरह से होना था ये, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, कई पेपर में डायरेक्ट पूछ लेते हैं क्वेश्चन ये, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास इफ 5p9, यदि 5 यहाँ पे p होगा, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स हो गया थोड़ा सा, 5p9 प्लस में 327 प्लस में 2q8, और इसको आपको प्लस करने के बाद बता दिया है कि इनको आप प्लस करोगे 3 डिजिट के नंबर हैं, आपके पास बनेगा 1114, ठीक है जी। आपसे पूछा है व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ क्यू, क्यू का सबसे ज़्यादा मान क्या रख सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ क्यू। देखो फर्स्ट तो हम प्लस कर ही सकते हैं, 8 7 15, 15 और 9 24, 24 मतलब 4, और ऊपर कैरी आया होगा यहाँ पे 2। अब इनको जोड़ के देखो ये जो है पूरी लाइन ये वाली 2 प्लस इसमें p भी जुड़ेगा, इसमें 2 भी जुड़ेगा, इसमें q भी जुड़ेगा, और इनको जोड़ के जो भी यहाँ पे नंबर बनेगा, ठीक है, जो भी यहाँ पर नंबर बनेगा उसका अंतिम अंक कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए, अंतिम अंक 1 आना चाहिए। फिर देखो अगर मैं इनको भी जोड़ दूँ तो 5 3 8 और 2 10, मतलब यहाँ पर एक कैरी आया होगा यहाँ पे, ठीक है, एक कैरी आया होगा। तो किस तरह से कर सकते हैं अब हम लोग इसको, एक कैरी है एक यहाँ पे तो एक यहाँ पे, तो मतलब इनको जोड़ के 11 बनना चाहिए, इनको जोड़ के कितना बनना चाहिए 11। वैसे तो 21 बन सकता है, पर 21 मतलब अगर 21 आएगा तो यहाँ पे 2 आएंगे, तो 5 3 8 2 10 2 12, तो यहाँ पे 12 आना चाहिए था, मतलब लास्ट में एक जो है, तो अगर मैं यहाँ पर भी 1 बना दूँ, इनको जोड़ के कितना बनना चाहिए 11, तो 2 और 2 4 तो पहले से हो गया ये, और आपके पास p प्लस क्यू, जैसे 4 इन दोनों को जोड़ के हो जाएगा, तो 7 बच रहा है 11 करने के लिए, कितना बचेगा 7, मतलब p प्लस क्यू कितने के बराबर होना चाहिए 7 के बराबर होना चाहिए, p प्लस क्यू 7 के बराबर होना चाहिए। अब इसमें कुछ भी हो सकता है 1 + 6 2 + 5, ठीक है, जो मर्जी हो सकता है, यहाँ पे इन दोनों को जोड़ के 7 आना चाहिए। बट यहाँ पे बोला है व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ क्यू, क्यू का सबसे ज़्यादा मान कितना होगा मैक्सिमम वैल्यू। तो देखो मैक्सिमम वैल्यू जो है, मैक्सिमम कितना हो सकता है यहाँ पे, इन दोनों को जोड़ के 7 चाहिए, तो अगर मैं p को 0 रख दूँ और q को 7 रख दूँ यहाँ पे, तो कितना आएगा ये 7 ही आएगा, मतलब मैक्सिमम वैल्यू जो हो सकती है q की वो कितनी हो सकती है 7। तो यहाँ पे 7 रख सकते हैं, और p को कितना बोल सकते हैं हम 0, जब आप जोड़ोगे तो कितना आएगा ये 11 के बराबर, 4 और 7 कितने हो जाएंगे 11। तो q की मैक्सिमम वैल्यू, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ q, कितने के बराबर रखा हमने 7 के बराबर, ऑप्शन नंबर सी।
तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि मिनिमम बोला है कि मैक्सिमम। अगर मिनिमम बोला होता तो मैं बोलता कि 0 रख दो क्यू को, ठीक है, और पी कितना रख दो, 7 रख दो। पर मैक्सिमम पूछा है तो मैक्सिमम कितना आएगा यहाँ पे, 7। तो ये है। अगर p प्लस क्यू पूछा होता तो p प्लस क्यू भी कितना आता है यहाँ पे, 7, क्योंकि दोनों का जोड़ कितना है यहाँ पे, 7। बाकी पेयर कुछ भी बन सकते हैं, जैसे 1 + 6 7 होता है, 2 + 5 7 होता है, 4 + 3 इस तरह से। बाकी तो कुछ भी हो सकते हैं नंबर, पर मैक्सिमम कितना आएगा यहाँ पे, 7। क्यू की वैल्यू 7 मैक्सिमम। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5027 कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल 4 से विभाजित हो जाए। अच्छा, इस नंबर में क्या जोड़ें कि ये नंबर 4 से डिविजिबल हो जाए। तो देखो एक तो सीधा सा तरीका है कि 4 से डिवाइड कर देंगे, पर हम 4 से डिवाइड नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, 4 का डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है यहाँ पे, लास्ट के 2 डिजिट, मतलब 89 को हम डिवाइड कर देंगे कितने से, 4 से, ठीक है। 4 गुणा 2 8, 8 में से 8 गए 0 9, 4 गुणा 2 कितने हो गए 8, 9 में से 8 गया 1। अच्छा, 4 से तो ये कटा नहीं, 4 से अगर मैं इस नंबर को 4 से डिवाइड करूंगा तो शेषफल कितना बच रहा है यहाँ पे, 1। शेषफल कितना बच रहा है यहाँ पे, 1। और जब भी किसी भी क्वेश्चन में जोड़ने की बात आए कि क्या जोड़ा जाए कि नंबर कट जाए, तो आप इन दोनों के बीच का डिफरेंस देख लिया करो कि इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है। देखो कितना बचा आपके पास, 1। अगर ये नंबर 4 से मुझे डिवाइड करना है, 4 से कब डिवाइड होता है ये नंबर, जब 4 होगा। 4 से कौन से नंबर डिवाइड होंगे, जब 4 होगा, 8 होगा, 12 होगा, ठीक है, 4 चौके 16 ये नंबर होंगे, तो 4 से डिविजिबल होगा। पर यहाँ पे कितना है, 1, मतलब कितने की कमी है यहाँ पे, 4 से डिवाइड करने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा तो कितना भी जोड़ सकते हैं, पर कम से कम मैं कितना जोड़ूं कि ये 4 से डिविजिबल हो जाए। तो आप देखो माइनस करके कितने का डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, 3 का डिफरेंस है, मतलब 3 की कमी है। अगर इस एक में 3 जोड़ दूं, इस एक में 3 जोड़ दूं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4, और 4 से 4 कट जाएगा, ठीक है, मतलब 3 की कमी है, तो 3 ऐड करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी। या तो आप यहाँ से देख लो, 4 यहाँ पे है, शेषफल 1 बचा है, तो 4 में से 1 गया, कितना बचा, 3, मतलब 3 की कमी है। अगर एक में 3 जोड़ दें तो 4 हो जाएगा, और 4 से 4 कट जाएगा, 4 से 4 जो होगा वो डिविजिबल होगा, ठीक है, तो 3। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, चलिए 803642 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल 11 से विभाजित हो जाए। 80, अब आया 11 का रूल, 3642 क्या जोड़ा जाए कि 11 से डिविजिबल हो जाए। अभी 11 का डिविजिबिलिटी रूल हमने किया, तो 8 3 अल्टरनेट डिजिट, ठीक है, अल्टरनेट अंक देख रहे हैं, एक अंक ले रहे हैं, फिर एक अंक छोड़ के अगला अंक, फिर एक अंक छोड़ के अगला अंक, इस तरह से डिवाइड कर रहे हैं। तो 8 फिर 3 फिर 3 के बाद 4 फिर 4 के बाद कुछ नहीं आएगा, एक तरफ होगा 0 और 6 और 2 कितने हो गए 8, इस तरह से। तो 8 + 3 + 4, ठीक है, 8 और 3 11, 11 और 4 कितने हो गए 15। बाकी भी जोड़ देते हैं, 0 + 6 + 2। अच्छा, जिन्होंने डिविजिबिलिटी रूल नहीं समझे वो यहाँ पर समझ लो कि क्वेश्चन किस तरह से करने हैं, 0 6 2, अब ये कितने बने यहाँ पे 8। अब मैंने बोला था कि इन दोनों का जो डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है, इन दोनों का एक तरफ 15 है और एक तरफ कितना है यहाँ पे 8। इन दोनों का जो डिफरेंस होना चाहिए, इन दोनों का डिफरेंस कितना आना चाहिए, या तो 0 या 11 22 या 11 का मल्टीपल आना चाहिए, ठीक है। तो 15 में से 8 गए तो कितने बच रहे हैं, 7 बच रहे हैं, ठीक है। मतलब बोल रहे हैं क्या जोड़ा जाए, कम से कम क्या जोड़ा जाए, जोड़ना है आपने। तो 15 में तो कुछ जोड़ नहीं पाएंगे, ठीक है, तो 8 में जोड़ देते हैं, कितना, ये दोनों साइड अगर बराबर हो जाएं तो माइनस करके कितना आएगा यहाँ पे 0, माइनस करके आ जाएगा 0। मतलब अगर 8 में 7 जोड़ दिया जाए तो 8 और 7 कितने हो जाएंगे 15, इस तरफ भी कितने हैं 15, तो ये 15 बन जाएगा, और माइनस 8 और 7 कितने हो जाएंगे 15, और 15 में से 15 के कितने बचेंगे 0। अब 0 बचेगा तो 11 से क्या हो जाएगा, ये डिविजिबल हो जाएगा। मतलब एक तरफ 15 था, एक तरफ 8, तो क्या जोड़ा जाए, तो 8 में अगर 7 जोड़ दें तो 8 और 7 कितने हो जाएंगे 15, इस तरफ भी 15, 15 में से 15 गए 0। मतलब हम क्या जोड़ सकते हैं यहाँ पे 7, तो 7 जोड़ के ये नंबर डिविजिबल हो जाएगा 15 से, सॉरी 15 से नहीं 11 से, ठीक है।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 156 x942 11 से विभाजित है, ये भी 11 का डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान क्या हो सकता है? तो 1 6 फिर 9 फिर 2 1 + 6, ठीक है, और प्लस में 9 प्लस में 2, अल्टरनेट डिजिट प्लस किए, डिफरेंस माइनस, क्या बचा 5x4, 5 जमा x जमा 4, 5 फिर x फिर एक अंक छोड़ के अगला अंक फिर बचे 4। कितना बना ये 9 10 तो 12, 12 और 6 हो गए यहाँ पर 18, 12 6 हो गए यहाँ पर 18 तो एक तरफ 18 और डिफरेंस इसको देख लेते हैं। 5 5 और 4 9, x तो जुड़ेगा नहीं, 9 जमा x। अब एक तरफ 18 है, एक तरफ 9 प्लस समथिंग है। अब मुझे पता है कि 0 कब आएगा? जब ये दोनों साइड क्या हो जाएंगी? बराबर। 18 - 18 तब आएंगे 0। तो 9 में कितने जोड़ें? अगर x की जगह पे 9 रख दें तो 9 जमा 9 कितने हो जाएंगे? 18, और 18 - 18 कितने हो जाएंगे? 0। मतलब x की वैल्यू आपने कितने रखी? 9। ऑप्शन नंबर ए। दोनों आपको बराबर करने होते हैं, ठीक है, कि माइनस करके या तो 0 आ जाए, या 0 नहीं आए तो फिर 11 का मल्टीपल आ जाए, 11 22 33, इस तरह से कोई भी नंबर आ जाए तो भी नंबर 11 से डिविजिबल होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 1y 3y6 कंप्लीटली डिविजिबल बाय 11, ये भी 11 से डिविजिबल है, तो y की वैल्यू ज्ञात कीजिए। ठीक है, ऑप्शन से कर सकते हैं, 4 रखा, 5 रखा, 6 रखा, 7 रखा। ठीक है, अगर ऑप्शन से करना हो तो डिविजिबिलिटी रूल क्यों पढ़े हमने, है ना? इतने पागल थोड़ा ना है कि डिविजिबिलिटी रूल पढ़ लिए और ऑप्शन से कर रहे हैं। जब जरूरत होगी ऑप्शन की तो ऑप्शन भी करेंगे, कोई इसमें ये नहीं है। ठीक है, तो जैसे 1 है, फिर 3 है, फिर ये 6 है, कितना बना? 1 और 3 4, 4 और 6 कितने हो गए? 10, और माइनस करके y प्लस वाई, y प्लस वाई। अच्छा, माइनस करके 0 आना चाहिए। अगर इस तरफ 10 है तो इस तरफ भी कितना बढ़ना चाहिए? 10 ही बढ़ना चाहिए ना। तो 10 - 10 तभी तो कितना आएगा? 0। 0 आएगा तभी तो कितने से घटेगा? 11 से घटेगा। ठीक है, 0 आ जाए या माइनस करके 11 आ जाए, अगर आप माइनस करके 11 बना सकते हैं तो बनाओ, पर बात यह है कि यहाँ पर 2 अंक नहीं रख सकते हैं, 1 डिजिट है ये। 0 to 9 जब भी वैल्यू रखनी है तो 0 to 9 इतने रख सकते हैं, 2 डिजिट नहीं रख सकते हैं। आप ये 2 अंक रख रहे हैं तो इस तरह से नहीं। अच्छा 1y 3y6, अच्छा y प्लस वाई 10 तो कितने रखें? दोनों बराबर हैं, जो आप y की वैल्यू यहाँ लोगे वही y की वैल्यू यहाँ होगी। ऐसे यहाँ पे 4 रख दूँ तो यहाँ पे 4 4 4 8 हो जाएंगे। अगर यहाँ भी 5 रख दूँ, यहाँ भी 5, अगर y को 5 लेके चलें तो 5 यहाँ पे 5 यहाँ पे, और 5 और 5 कितने हो जाएंगे? 10। मतलब y की वैल्यू कितनी? 5। आसान है, कोई इसमें ये नहीं है। नेक्स्ट है, क्या जोड़ा जाए, इस संख्या में क्या जोड़ा जाए कि 8 से विभाजित हो जाए। अब देखो 8 से विभाजित करना है आपको, ठीक है, 8 से विभाजित करना है तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल है कि लास्ट के जो 3 अंक हैं इनको किससे डिवाइड कर दो? 8 से डिवाइड कर दो। तो 8 से डिवाइड करेंगे, 8 एकम 8, 11 में से 8 गए 3 और 6, फिर करोगे 8 चौके 32, 8 चौके 32, 36 में से 32 के कितने बचे? 4। ठीक है, कॉपी पेन लेके बैठा करो और साथ साथ में क्वेश्चन करते रहा करो, अगर समझनी है चीज़ें तो। अगर सोच ही लिया कि नहीं समझनी है तो फिर नहीं समझा सकता आपको कोई भी। 8 चौके 32, 36 में से 32 गए, कितने बचे? 4। अच्छा, 4 शेषफल बचा। अब मैंने भी बताया कि जब भी जोड़ने की बात आएगी तो क्या जोड़ेंगे? देखो 4 है, 8 के बारे में 4 तो आएगा नहीं, कितना कम है? 8 से भाग करने के लिए यहाँ पे 8 होना चाहिए था, या तो कम से कम 8 होता या 8 का कोई मल्टीपल होता, है ना? 8 के पहाड़ में आने वाला नंबर चाहिए डिवाइड होने के लिए। तो यहाँ पे 4 है, कितने की कमी है? यहाँ पे 4 की कमी है। बाकी मैंने सिंपल बताया कि आप इन दोनों को माइनस कर दो। जब भी जोड़ने की बात आए क्या जोड़ा जाए, तो जो शेषफल बचता है और ये जिससे डिवाइड कर रहे हैं उन दोनों के बीच में माइनस कर दिया करो। और माइनस करके कितना आएगा? यहाँ पे 8 में से 4 गए, कितने बचे? 4। मतलब 4 ऐड करने पड़ेंगे इस नंबर में। अगर इस नंबर में मैं 4 ऐड कर दूंगा तो ये नंबर किससे डिविजिबल हो जाएगा? 8 से, तो प्लस का 4। ठीक है, 4 ऐड करने पड़ेंगे भाई साहब। ये भी 11 से विभाजित है, तो 4 8 3 2 7, और यहाँ पे मान लेते हैं x और ये मान लेते हैं 8। 4 3 7, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 4 3 7, 7 और 7 14, 14 और 8 कितने हो गए? 22। तो ये बने 22।
8 और 2 10 और 10 जमा एक्स, परली तरफ है 10 जमा एक्स, ठीक है। माइनस माइनस करके कितना आना चाहिए, माइनस करके आना चाहिए 0 आए, ठीक है। 0 आए, 11 आए, 22 आए, 11 का मल्टीपल कोई भी आ जाए तो ये नंबर 11 से क्या हो जाएगा, डिविजिबल। अच्छा तो देखो अब कुछ लोग यहाँ पे क्या गलती करते हैं, मैं पहले गलती बता देता हूँ। जैसे 22 लिखा है 22, वो क्या करेंगे कि परली तरफ भी 22 बना देंगे, यहाँ पे x की जगह जैसे 10 पहले से था और जमा यहाँ पे कितना कर देंगे 12, 12 और 10 कितने हो जाएंगे 22, यहाँ भी 22 और 12 और 10 कितने हो गए 22, तो 22 माइनस 22 कितना हो जाएगा 0, और बोलेंगे ठीक है x की वैल्यू कितनी रखी है हमने 12, और 12 ठीक कर देंगे ऑप्शन से ये, ठीक है। तो ये तो गलत हो जाएगा सीधा डायरेक्ट ही, क्योंकि यहाँ पे 1 डिजिट मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जब भी आप ये डिविजिबिलिटी रूल में डिजिट रखोगे तो डिजिट ये होते हैं कि 0 1 2 3 4 9, आपने सिर्फ 0 to 9 रखना है भाई, 0 to 9 रखना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं रखेंगे। अच्छा यहाँ पे 0 रखूँ तो 10 जमा 0 10 होगा, 22 में से 10 जाएंगे तो 12 बचेंगे। अगर देखो x की जगह पे मैं 1 रखूँ, 0 से स्टार्ट रखना किया मैंने, 0 1 2 3 4 इस तरह से, तो 0 1 to 9 तक रख सकते हैं हम लोग। अगर मैं यहाँ पे 1 रखूँ तो ये तो 22 है, माइनस 10 और 1 कितने हो गए 11, 22 में से 11 गए कितने बचे 11, और 11 का डिविजिबिलिटी रूल यही बोलता है कि माइनस करके ये आना चाहिए, 0 आ जाए 11 आ जाए 22 आ जाए कुछ भी बन जाए, इनमें से 11 का मल्टीपल बनना चाहिए बस, ठीक है। तो 11 बन गया, मतलब x की वैल्यू आपने कितनी रखी 1 रखी, ठीक है। x की वैल्यू 1 रखी तो ये नंबर डिविजिबल हो जाएगा कितने से 11 से, और 12 रख नहीं सकते हैं, कुछ गलतियां करते हैं लोग यहाँ पे कि 12 रख देंगे कि माइनस करके 0 आना चाहिए, तो 12 रख रहे हैं वो। अच्छा 6 7 3 5 x1 9 से विभाजित है, तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, सम ऑफ डिजिट, 7 6 7 13, 13 3 16, 16 और 5 21, 21 और 1 कितने हो गए 22, 22 और प्लस x, ये भी कोई डिजिट होगा, ये भी जोड़ना है, किससे डिवाइड करना है 9 से, 9 दूनी 18, 9 3 27, 22 के बाद ऐसा कौन सा नंबर है जो 9 के टेबल में आता है, तो 9 3 27, 9 दूनी 18, 9 3 27, 22 के बाद आएगा 27, मतलब यहाँ पे 5 रख देंगे तो 22 और 5 कितने हो जाएंगे 27 हो जाएंगे, 22 और 5 कितने हो जाएंगे 27, और 27 जो है 9 से कट जाएगा, 9 3 27, मतलब x की जगह आपने कितना रखा 5, तो ऑप्शन नंबर बी, छोटे से छोटा वैल्यू पूछिए तो 5। नेक्स्ट है, ये भी 9 से विभाजित है तो फाइंड वैल्यू ऑफ दिस, ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप लोग करोगे, ठीक है। 9 का डिविजिबिलिटी रूल आपने लगाना है, सिंपल है जैसे हम कर रहे हैं सम ऑफ डिजिट डिवाइडेड बाय 9। अब ये 3 से विभाजित है, 1 5 7 x 2 3 4, 3 से विभाजित है, तो जैसे 9 का रूल है वैसे किसका रूल है 3 का रूल है, 7 5 12 13, 13 2 15, 15 और 3 18, 18 और 4 कितने हो गए 22, 22 में कितने जोड़ें, 22 में कितने जोड़ें कि ये नंबर 3 से डिविजिबल हो जाए, ठीक है। 22 के बाद कौन सा नंबर है जो 22 के बाद कौन सा नंबर है जो 3 के टेबल में आता है, तो 3 8 24 होते हैं, ठीक है। 3 8 24, तो 22 में कितना रख देंगे 2, अगर मैं x की वैल्यू 2 रख दूं, 22 में 2 जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा 24, और 24 किससे कट जाएगा 3 से, 3 8 24, कंप्लीटली विजिबल है यहाँ पे, मतलब x की वैल्यू न्यूनतम मान कम से कम क्या रख सकते हैं 2, ये तो हो गया मिनिमम कम से कम। अब इसी क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा होता मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा क्या रख सकते हैं, तो 22 जमा मैं बोलता x की जगह रखो 9, तो अगर x की जगह मैं यहाँ पर 9 रख दूंगा तो 22 और 9 31 होंगे, 31 3 से नहीं कटेगा, फिर 8 रख के देखते हैं, अगर मैं 22 प्लस 8 कर दूं, ठीक है 22 प्लस यहाँ पे 8 कर दूं तो 22 और 8 कितने हो जाएंगे 30, 30 बटे में 3, इससे भी कटेगा, मतलब x की वैल्यू 8 भी रख सकते हैं, और ये जो आंसर होगा ये होगा मैक्सिमम के लिए, कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या रखें, तो हम लोग बोलेंगे ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो आंसर होगा इसका 8, कम से कम होगा तो आंसर होगा इसका कितना 2, ठीक है। ऐसे अंधों की तरह नहीं ऑप्शन से लग गए करने की 1 5 7, पहला ऑप्शन उठाया 8 रख दिया 2 3 4 और 3 से काट दिया, और 3 से कट भी जाएगा फिर ये, फिर बोलेंगे क्वेश्चन गलत हो गया हमारा, तो क्वेश्चन गलत तो हो गई क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा है न्यूनतम कम से कम पूछा है, और मैं बार बार बोलता हूँ कि जब मिनिमम पूछा है
तो ऑप्शन भी ध्यान से देखा करो कि मिनिमम से स्टार्ट करने हैं, मैक्सिमम बोला है तो ऑप्शन से कर रहे हैं तो मैक्सिमम से स्टार्ट करो। कौन सी संख्या 18 से विभाजित होगी? 18 से विभाजित नहीं होगी, 18 से नहीं कटेगी। कौन सा नंबर 18 से नहीं कटेगा? 18 का अगर मैं डिविजिबिलिटी रूल देखूं तो जो नंबर 2 और 9 दोनों से कट जाए वो 18 से कटता है। तो 2 से ये भी कट रहा है, 2 से ये भी कट रहा है, 2 से ये भी कट रहा है, 2 से ये नहीं कटता है। अगर तो लास्ट में कितना है 3, तो 2 से ये नहीं कटेगा, तो सीधी सी बात है 2 से नहीं कटेगा तो 18 से भी नहीं कटेगा। ठीक है, बाकी आप चेक कर सकते हैं 2 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, एक है जो 2 से नहीं कट रहा है, बाकी 9 से भी कटने चाहिए। 18 से अगर डिवाइड करना है तो 9 से भी डिविजिबल होना चाहिए। अगर 9 का रूल यहाँ पे लगाएंगे तो देखो 5 4 9, 9 3 12, 12 6 18, सम ऑफ डिजिट 18 बनेगा, 9 से कटेगा। 5 4 9, 9 3 12, 12 6 18, दोबारा 9 से कटेगा। 3 4 7, 7 5 12, 12 6 18, दोबारा 9 से कटेगा। ठीक है, सेम डिजिट है, आगे पीछे लिखे हैं बस, और कुछ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी, ये 18 से विभाजित नहीं होगी। ये भी डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है, ये नहीं होगी डिविजिबल। 6 5 0 4 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संख्या 24 से पूर्णतः विभाजित होगी? 24, अगर मैं 24 का रूल देखूं तो 3 8 24, जो 3 से कटेगा 8 से कटेगा, वो 24 से भी कटेगा। अभी डिविजिबिलिटी रूल हमने पढ़े, इसी के लिए तो पढ़े कि क्वेश्चन कर पाए। अब 24 से थोड़ा ना भाग देने लग जाएंगे, यहाँ पे 24 से लगे भाग देने तो बस हो गया टाइम पेपर का पूरा पूरा, फिर करते रहो। 3 और 8, तो 3 से कटना चाहिए, तो 3 से देख लेते हैं। 8 9, 9 और 7 16, 16 5 21, 21 3 24, 3 से कट रहा है। 6 3 9, 10 8 18, 3 से ये भी कट रहा है। 7 3 10 5 15, 15 और 8 23, 23 और 4 27, ये भी 3 से कट रहा है। 3 2 5 1 6, 6 5 11, 11 6 17, 17 3 20, 20 एक मिनट, 6 3 9, 9 और 7 16, 16 और 5 21, 22 23 24 और ये 3 27, तो ये भी 3 से डिविजिबल है। 3 से तो सारे नंबर कट रहे हैं, ये 3 से ये भी कट रहा है, 3 से ये भी कटा, 3 से ये भी कटा, 3 से भी कटा। बात है 8 की। 8 से अब जो भी नंबर कट गया, इन चारों में से 8 से जो भी नंबर कट गया वो 24 से भी कटेगा। ठीक है, 3 और 8 दोनों से कटना चाहिए, तो 3 से तो सारे कट गए। अब बात बची 8 की, तो 8 से कौन सा नंबर डिविजिबल होगा? देखो लास्ट देख लेता हूँ, चाहे मैं यहाँ पे 8 से ये भी नहीं कटेगा। ठीक है, 8 से डिवाइड करोगे लास्ट के 3 अंक, ये भी नहीं कटेगा। 8 से डिवाइड करोगे 8 8 64, 7 8 9 72, ये भी नहीं कटेगा। ठीक है, इसको देख लो 736 है, लास्ट 8 का डिविजिबिलिटी रूल है लास्ट के 3 अंक। अगर इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 9 10 72, 8 9 72, 1 8 2 16, ये कट गया पूरा का पूरा। ठीक है, मतलब लास्ट जो है 3 1 2 5 7 3 6, ये 8 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है। अगर 3 और 8 दोनों से डिविजिबल है तो हम बोलेंगे किससे डिविजिबल है? 24 से डिविजिबल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये थे आपके क्वेश्चन डिविजिबिलिटी रूल के। ठीक है, जो हर चैप्टर में आपके काम आएंगे। बाकी मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इसकी रिवीजन कीजिए, पिछले जो भी आपके वीडियोस हैं उनकी प्रैक्टिस कीजिए, यूनिट डिजिट कीजिए, जितना भी हमने किया नंबर सिस्टम का उसको रिवाइज कीजिए। बस आपके पास अब एक चीज़ बचती है, रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, मैं उसको भी करवाऊंगा, जो लोग करवाते नहीं हैं छोटे छोटे एग्जाम के लिए, पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाते हैं इससे भी। रिमाइंडर थ्योरम से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाते हैं, बेसिक क्वेश्चन पूछ जाते हैं, तो आपको मैं उतना ही बेसिक करवाऊंगा जितना कि आपके एग्जाम में पूछ जाता है। एंड देन फिर अगला नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, और तब तक आप ये रिवीजन करते रहिए। ठीक है, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, धन्यवाद।